ओके, दीपिका जी त्रिमंत्र बोलाओ। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सच्चिदा। अभी बच्चे लोग किसको आता है नई रिवाइज डेली प्रेयर? 1 2 3 प्रिया, अपूर्वा, तीर्थ, जिया। आपने देखा? सम्यक, आपने नया देखा? नहीं। ओके, चलो मोनिका दीदी बोलिए आप। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा देह केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। हे दादा भगवान,
मैं आगे अपनी माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। मुझे इस संकल्प में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान कीजिए। जय सच्चिदानंद। Very good, Monica दीदी. Okay, मीनाक्षी बा. हाँ डेली। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। Very good, हरी. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। Very good. और हरी, नेक्स्ट मंडे को आपको तो सब प्रेयर आना मांगेगा. ओके. हाँ और अभी दीदी के साथ बैठ के सब, मोटी बहन के साथ बैठ के सब पक्का कर दो. ओके. रजनी दादा, हाँ. मुझे दोनों बहन को कहना है, मैं एक को तो खुशी खुशी कहता हूँ, क्या होता है? खुशी कहता हूँ मैं तो। Yes. मुझे लगा कि दीदी को ही कहना है सिर्फ। आपको जो करना है करो, हमने बताया. आपका कल्चर में जो है करो, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है. हम तो दादा की जैसा शादवानी सिखाते हैं. आपको शादवानी नहीं करने वो बोलता है खुशी को दीदी नहीं बोल सकता। और नहीं बोल सकता है तो. हाँ, क्योंकि वो क्यों? छोटी है ना। तो छोटी को तो खास छोटी दीदी बोलने का. एज में छोटी है, हाँ हाँ. एज में ही छोटी है ना। कोई वैसे बड़ा, बड़ी है। तो खुशी हाँ। बड़ी है. हाँ हाँ तो दीदी बोल. वो मोटी बहन और दीदी से नानी भी बहन. बड़ी है। हाँ चलिए, ओके मोटी बहन ने नानी बहन. ओके. हाँ हाँ, वेरी गुड. ओके, चलो क्विकली अपना स्कोर कार्ड बोलने आज तीनों में. खुशी दीदी. अहमदाबाद. हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मम्मी पापा और खुशी को मान देना है, तो आज उसमें मेरा बहुत अच्छा रहा था। मम्मी के साथ मैंने 3 बार बात की थी, उसमें से मैंने सब में मान दिया है। खुशी के साथ 10 बार बात की थी, उसमें से भी मैंने सब में मान दिया है। और पप्पा के साथ 2 बार बात की थी, उसमें भी मैंने सब में मान दिया है। और सेकेंड था खुशी को हेल्प करना। तो हाँ, आज मैंने खुशी को हेल्प की थी। उसे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर नहीं आते थे, तो मैंने उसे सिखाए थे। और फिजिक्स ज्यादा करना है, तो आज मैंने 2 घंटे फिजिक्स किया था। वेरी गुड. खुशी छोटी बहन. हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे को गुस्सा एक बारी हो गया था, तो 10 में से एक बारी मैंने गुस्सा कर दिया था। और मेरा सेकंड गोल है मैथ्स, तो आज मैंने 2 घंटे मैथ्स किया था। और आज सत्संग का होमवर्क मैंने को भेजने का नक्की किया है, तो मैंने आज भेजा था। मोनिका, खुशी चेन्नई. मुझे सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना था। मैंने आज इंग्लिश 1 घंटे पढ़ाई की थी, सोशल भी 1 घंटे की थी, साइंस में 2 hours 15 minutes पढ़ाई की थी, तमिल में मैंने 30 minutes पढ़ाई की थी, और मैथ्स में 1 hour। और मैंने आज गुस्सा कम करने का निश्चय किया था। मैंने आज गुस्सा नहीं किया। और मैं आज सुबह जल्दी उठना चाहती थी 6:30 को, और मैं आज 6:30 को उठी थी। ओह वेरी गुड. आपका प्रोग्रेस 2 दिन का बहुत अच्छा है. करिश्मा. जय सच्चिदानंद। आज मैंने
खुशी दीदी और मोनिका दीदी की मदद की थी। मैंने आज 9 कलम मैंने एक बार बोली थी, 3 मंत्र मैंने 10 टाइम्स बोली। मोनिका दीदी? हाँ, मेरा पहला ये गोल था कि मैं किसी की भी मिस्टेक्स ना देखूं। तो आज मैंने 5 पीपल से मीट किया, तो उनमें से मैंने 4 बार गलतियां देखी और उनमें से मैंने 2 बार ही प्रतिक्रमण किया। और मेरा सेकंड गोल ये था कि मैं अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल लड़ाई ना करूं। आज मैंने मम्मी के साथ 7 टाइम बात की। मैंने 2 बार उनकी लड़ाई हो गई थी उनके साथ। और तीसरी एक थी कि मैं सभी के साथ अपनी थिंग्स शेयर करूं। तो आज मैंने करिश्मा के साथ उसका कुछ एक्टिविटी था, तो उसमें मैंने अपना स्केच वो आर्ट एक्टिविटी भी शेयर किया था। वो नई प्रेयर में अभी है ना, वो आपको बहुत रिपीट करना पड़ेगा। सम्यक? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा पहला गोल ये था कि एडजस्ट होना। तो आज मैं मम्मी के साथ 9 बार बातें की थी, उसमें से 8 बार ही एडजस्ट रहा था, एक बार एडजस्ट नहीं रहा था। दूसरा गोल वो था कि 2 घंटा से ज्यादा पढ़ाई करना। तो आज मैंने 3 घंटा पढ़ाई की थी। और तीसरा गोल ये था कि आज मेरे को साइकिलिंग में जाना है, तो आज मैं गया था साइकिलिंग में। प्रतिभा? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं सिंसियरली 2 घंटे पढ़ाई करूंगी। तो आज मैंने 2 घंटे नहीं लेकिन 1 घंटा पढ़ाई की थी, और जो मेरा दूसरा घंटा था उसमें मैंने पढ़ के प्रैक्टिस की थी जो मुझे गाना है। मेरा सेकंड गोल ये था कि मम्मी के साथ आर्डर नहीं करूंगी, लेकिन मम्मी ने मैं नाश्ते में मैगी बनाई थी, तो मैंने पहले मम्मी को बोला कि मम्मी ये क्यों बनाया। तो फिर मम्मी ने बोला मुझे तुझे नाश्ते में खिलाना था, इसलिए मैंने बनाया, फिर मैंने खा लिया। मेरा तीसरा गोल ये था कि मैं सुबह को जल्दी उठूंगी 6 बजे को। तो आज मैं सुबह को 6 बजे को उठ गई थी। दूसरा रिपोर्ट अच्छा नहीं है। मम्मी के साथ कितनी दफा बात किया? कोकोनट का हरी? कल से कर हरी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं किया था, और मम्मी ने जो बनाया था वो भी मैंने खा लिया था। ओके, आपको मैंने कल होमवर्क दिया था, उसका क्या हुआ? कौन सा? आपने कल क्या क्वेश्चन पूछा था आपका पुत्र को? हाँ, कुसंग का। हाँ तो हाँ तो क्या? वो तारक मेहता कुसंग आपको सिखाएगा कि नहीं? कुसंग हाँ सिखाएगा? हाँ हाँ। कल पक्का मांगता है। ओके, वो सुन के लिखने का। हाँ, कल मैं नहीं देखूंगा, आज कल नहीं देखूंगा। नहीं, वो होमवर्क करने का मोटी बहन से पूछ के। ओके, कीर्तन प्रश्न। श्रेया, क्या मम्मी को कुछ बोलने का है? हरी? शी इज आस्किंग क्या पूछा? ओके, श्रेया? जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं मम्मी की सब बात सुनूं, और उसमें से बहुत अच्छा रहा था। आज मैंने एक ही बार नहीं सुना था। और दूसरा गोल ये है कि मुझको सिंसियर रहना है सब। मैं दादा के ज्ञान स्टडी का टाइम टेबल में उसमें से मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर नहीं रहती। तीसरा गोल ये है कि मैथ्स मेरा वीक सब्जेक्ट है, मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, पर मैंने आज नहीं किया है। ओके, और बच्चे लोग के टाइम टेबल की बात हुई ने, तो हमने सैंपल दीपक दादा ने और मोनिका खुशी चिनाई ने बनाया है। तो ऐसे बनाने का है। जिसको प्रॉब्लम हो तो दीपक दादा को फोन करके बात करना। ओके, अपूर्वा दीदी? जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर होगी। उसमें मेरे मम्मी का आज अहम नहीं दुबाया था। मैंने मम्मी के साथ आज 5 टाइम्स बातें की थी, उसमें मेरा अहम नहीं दुबाया था।
मेरा सेकंड गोल ये था कि मैं सभी की मदद करूंगी। आज मैंने दीदी और मम्मी की भी मदद की थी। और थर्ड गोल ये था कि मैं किसी की भी गलती नहीं देखूंगी। आज मैंने किसी की भी गलती नहीं देखी थी। वेरी गुड। कश्यप भाई? जय सच्चिदानंद, मेरा पहला ये गोल है कि गेम नहीं खेलने की। मैंने आज गेम नहीं खेली थी। मेरा दूसरा ये गोल है कि एक्सरसाइज करने की। मैंने आज एक्सरसाइज की थी। और तीसरा ये है कि सत्साधन करने का। मैंने आज सत्साधन किया था। ओके, ठीक किया। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं तीर्थ के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आज मैंने 9 टाइम्स बात की और उसमें से 3 टाइम्स गुस्सा कर दिया था। और सेकंड ये था कि 40 टाइम्स मैं नमस्कार विधि में जो है सिमंदर समय वाला वो बोलूंगी, और आज मैंने वो भी बोला था। और फिजिक्स थर्ड वो था कि फिजिक्स करना है, लेकिन मैंने आज नहीं किया है। और फिजिकल भी नहीं किया था आपने? हाँ वो केमिस्ट्री की नोट्स लिखनी भी थी, बहुत सारा पैम्पलेट्स थे, तो मैंने नहीं किया। हाँ, तो टीवी मोबाइल का टाइम मिला था? नहीं मिला था। ओके, तो आपको होमवर्क भी कल आपका क्वेश्चन था, वो होमवर्क करने का है। ठीक। ओके। आज जय सच्चिदानंद, आज मैं मम्मी को मान देना था मुझे, और मैंने आज मम्मी को मान दिया था। फिर मैं मोबाइल 15 मिनट देखना था, और मैं मोबाइल 10 मिनट ही देखा था। 10 मिनट ही देखा था। तो एक्स्ट्रा मोबाइल स्टडी 1 आवर करना था, पर मैंने एक्स्ट्रा स्टडी 30 मिनट ही करी थी। आपने मोबाइल देखा तो आपने होमवर्क तो नहीं किया। तो होमवर्क इम्पोर्टेंट के मोबाइल इम्पोर्टेंट है? वो जरा सोचने का होता है। नवनीत दीदी? जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल था सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेकंड गोल था कंसंट्रेशन, और थर्ड गोल था अपनी स्पीड राइटिंग। तो आज मैं आज पूरे दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस में रही थी और कंसंट्रेट भी थी, और 1 पेज राइटिंग जमाई, पर मुझे नंबर्स में कहना नहीं आता। कृष्णा? जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मम्मी पापा के साथ आज मैं लड़ाई नहीं करूंगी, किसी के भी साथ नहीं। और सेकंड गोल ये था कि मैं ओबीडिएंट, पोलाइट और ऑनेस्ट रहूंगी। और थर्ड गोल यह था कि मैं 2 आवर्स स्टडी रेगुलरली करूंगी। तो आज मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी, उसमें मेरा बहुत अच्छा आया। और आज मैं पोलाइट और ऑनेस्ट रही थी। ओबीडिएंट में मुझे 10 में से 9 मिले हैं। और आज मैंने अच्छे से 3 आवर्स स्टडी की थी। कुशाल, आज नृत्य कितना हुआ? कुशाल? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल मैंने ये लिखा था कि मुझे अपना सत्संग का होमवर्क हर रोज टाइम पे करना है। तो आज मैं भूल गया था। आज मैंने 8 बजे होमवर्क किया था। मुझे 6 और 5:30 करना था, पर आज मैंने 8 बजे किया था, तो मुझे से वो हो गया था लेट। रुद्रा? हाँ, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मेरी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव हो और मेरे राइटिंग भी इम्प्रूव हो। तो आज मैंने 1 घंटे में से 45 मिनट्स लिखा था, इसलिए 10 में से 8 मार्क्स। और मैं फोन 30 मिनट्स ही देखूं, तो आज मैंने 30 मिनट्स ही देखा था। और मैं किसी की मिस्टेक्स ना देखूं, तो उसमें भी मेरे 10 आउट ऑफ 10 है। ओके, आप ये मोनिका दिवास MP कौन है? आप कौन है? हेलो? जय सच्चिदानंद। ओह, हीर किधर गई? हीर वो मैंने दक्ष के लिए स्टार्ट करा है। दक्ष मनोज। कौन बोल रहा है? दक्ष बोलो। दक्ष। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे आप किधर से? MP से है? हाँ MP दिवास। आपका नाम क्या है? कितने उम्र है आप?
8 years. 8 year. 8 years. ओके, तो अभी ऐसे करो कि ये हमको फोन नंबर भेज दो। आप रेगुलर आएंगे अभी? हाँ हाँ, तो अभी फोन भेज दो, तो विधि दीदी आपको ऐड करेगा और बाद में आपके साथ बात करेगा क्या नंबर की करने का है, क्या नहीं नंबर करना। आपको बोल- भेजना है, नंबर हाँ। आपको भेजना है। हाँ, इधर नंबर अभी मैं भेजो तो विधि दीदी को मैं भेजू अभी व्हाट्सएप में, इधर मैसेज में डाल दो ना। ओके ठीक है। ठीक है। ओके, हीर दीदी। माइक चालू है। हीर, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने ये निश्चय किया था कि मैं किसी का भी अभाव नहीं करूंगी, पर आज मुझसे मेरे सर का अभाव हो गया था और टीचर का भी अभाव हो गया था। फिर आज मैंने निश्चय किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तो आज मैंने मम्मी के साथ 10 टाइम्स बात की थी, उसमें से 3 टाइम्स मैंने गुस्सा किया था। और आज मैंने निश्चय किया था आड़ाई नहीं करूंगी, तो आज मुझसे एक बार आड़ाई हो गई थी मम्मी के साथ। अब आपको और क्या आज मैंने ये भी निश्चय किया था कि मैं जल्दी उठ के करूंगी, पर अलार्म मैं रखना भूल गई थी, तो फिर मैं उठ नहीं पाई थी। आपको क्या करेंगे दीपक दादा? तो ये प्रेयर करना पड़ेगा। एवरीडे गुस्से करते, एवरीडे आड़ाई करते हैं, और कल रिपोर्ट नहीं भेजे थे। क्या आप डिसिप्लिन? दादा, वो रिपोर्ट इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मेरा स्टडी एसएस का स्टडी था, और जस्ट मैंने सत्संग के पहले 15 मिनट पहले ही खत्म किया था, और फिर मैं डिनर करने बैठ गई, तो फिर मैं भेजना भूल गई थी। नहीं, आप भूल गए तो खाने तो क्यों खाते? खाने को भूल जाओ ना। है? खाने का टाइम, ये रिपोर्ट नहीं भेजते बच्चे लोग, खाना मत करो। पापा मम्मी बोलेंगे खाने का के नहीं खाएगा। आप तो पूछ ना बोला है दीपक दादा को, मम्मी पापा से बोलना दीपक दादा के फोन करो। ओके? हाँ। तो ये रिपोर्ट एवरीडे मम्मी, आप मम्मी ने कितना देखा, किसी ने दिखाया आपका रिपोर्ट आज? अहमदाबाद ना बोलती है, खुशी अहमदाबाद नहीं भेजा, हरी आपने बताया। देखो, मम्मी इम्पोर्टेंट नहीं है घर में दीपक दादा? है? मम्मी तो सब कुछ है। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगता है। प्रेयर करना पड़ेगा अभी। ओके ओके ओके। हीर दीदी, क्या बोलने का है आपको? दादा, मैं ये कहना था कि मैं रिपोर्ट हर रोज भेजती हूँ और मम्मी के साथ डिस्कस करने के बाद ही भेजती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे करो, पर ये आपको एवरीडे गुस्सा और ये तड़ाईपना बंद करो। अभी समय का मम्मी भी आ गया। ये तो अच्छी बात है ना, उनको दिखाई देता है आड़ाई नहीं। जय सच्चिदानंद। नहीं सोचे समय का आपको रजनी अंकल। रिपोर्ट दिखाता है? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। रजनी अंकल, हाँ, बोलो दीपक काका। वो तो अच्छी बात है ना, उनको आड़ाई दिखाई देती है, गुस्सा दिखाई देता है। हाँ, पर ये दीपक काका एवरीडे होता है ये। हेलो। वो देखने का है। एवरीडे होता है। हीर दीदी किधर लेकिन गई? वो पक्ष में नहीं है ना उनके, गुस्सा के पक्ष में नहीं है ना वो। ना, उसको अच्छा नहीं लगता है गुस्सा। बहुत पर्स में है। वो तो दादा की दादी की दादी है वो। नहीं, वैसे मुझे कल गुस्सा नहीं आया था, पर आज है ना, थोड़ा सा मैं मम्मी के साथ जोर से बोल गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, उसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है तुमको गुस्सा होने को? गुस्सा होना अच्छा नहीं लगता, पर मैं हाँ, कुछ भी करती हूँ फिर भी गुस्सा हो जाता है हो मुझसे। जाता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है तुमको? नहीं, मैं बाद में मैं मुझसे मन में ऐसा होता है कि यार कैसे मैंने ये गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मैं मम्मी के पास वापस आती हूँ और मम्मी को कहती हूँ, मम्मी सॉरी यार, मैंने गुस्सा कर दिया था आप पे। पर अभी तो अच्छी ऐसा बात है। नहीं हो रहा था, पहले ऐसा होता था, पर अभी आज ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बात है।
हमें ये साफ करने का है, क्या करने का है, जब भी हो जाता है तो तुरंत माफी मांग लेने का, और नक्की करने का ऐसा नहीं करोगी, ऐसा पक्का करने का है। क्या करने का? पक्का करने का। हमें स्टडी करते हैं तो कम मार्क्स आते हैं तो हम नक्की नहीं करते, अगली बार तो अच्छे मार्क्स लाने का है, टॉप लाने का है, ऐसा नहीं होता है, हमें नक्की नहीं करते। करते हैं ना। करते हैं ना, फिर ऐसी पढ़ाई भी करते हैं और लाते भी है ना मार्क्स, नहीं लाते? हाँ लाते हैं। हाँ, तो ऐसे जैसे जैसे हम समझेंगे सत्संग तो हमारा वो नक्की हो जाएगा। फिर ख्याल में आया? जितनी गलतियां कम होती जाएगी, जैसे समझ आएगी ना, जैसे हम सत्संग को अच्छी तरह से समझेंगे ना, तो हमारी गलतियां ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। हाँ। क्या है? हमारी गलती ऑटोमेटिक ही कम होती जाएंगी जैसे हम समझते हाँ, जाएंगे। क्योंकि हम वो गलती के पक्ष में नहीं है हम। हाँ। ख्याल में आया? हाँ। ऐसे हम नक्की करते हैं तो हमारा पूरी गलतियां हमें दिखाई देती है, ऐसे मम्मी के साथ ऐसा हो गया था, फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया था, तो एक एक मालूम पड़ता है। तो कि हमने नक्की किया है कि ऐसा नहीं करने का, इसलिए हमें ये मालूम पड़ता है। पहले तो ये मालूम ही नहीं पड़ता था कि हमें गुस्सा हो गया, मम्मी से झगड़ा हो गया, फ्रेंड सर्कल के साथ झगड़ा हो गया, तो मालूम ही नहीं पड़ता था। अब तो मालूम पड़ता है, हमें दिखाई देता है कि ये गलत हो गया हमारा, तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। हाँ, माफी मांग के साफ कर देते हैं ना। हाँ। तो अच्छी बात है ये, लेकिन अभी नक्की करने का, अगली बार ऐसा नहीं करोगी, ऐसा पूरा नक्की करने का, स्ट्रॉन्ग। हाँ। ख्याल में आया? हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। दीपक दादा। यस। अभी देखो, हमने पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करवाया था। ये मम्मी के साथ आपका खाने का झंझट है ना, वो परमानेंटली दूर करने का रास्ता अच्छा है, जो दादा भगवान ने बताया कि आपको जो खाना है ना, वो आपको दादा से प्रार्थना करने का, और जो आता है वो आपको खा लेने का। यानी आपने जितना वो खाने का तिरस्कार किया है तो वो आपको मिलेगा नहीं, और अगर आपने उसका तिरस्कार नहीं किया है, आप प्रार्थना करेंगे और उस दिन मम्मी वही बनाएगी, तो आपको पता चलेगा कि गलती मम्मी की नहीं है, गलती आपकी है। सबको समझ में आया? हाँ। हाँ। हाँ, समझ में आया। और ये फोन का टाइम जो है, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि फिर परमानेंटली आपका झगड़ा मिट जाएगा, क्योंकि आपको लगता है मम्मी बनाती है, लेकिन वो कुदरत से आता है। मम्मी को प्रेरणा कौन देता है? कुदरत देते ही है, और वो उसके मुताबिक मम्मी बनाती है, और आप तो जैसे मम्मी बनाती है उनके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, ये क्या बनाया, मुझे नहीं खाना है करके मुंह चढ़ाएगा। मम्मी को दुख नहीं होगा? हाँ, होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये दूसरों की गलती देखना, ये जो बताया ना अपूर्वा ने, नहीं देखना है, तो देखना गलती है कि नहीं है, दूसरों की गलती होती है कि नहीं होती है। अपूर्वा। हाँ, जय सच्चिदानंद। दूसरों की गलती होती है या नहीं होती है? नहीं, मीन्स मैं मम्मी और दीदी से बात करती हूँ, गलती नहीं होती है। नहीं, उसका मतलब कुछ दादा ने क्या बताया, दादा ने सारे विश्व को निर्दोष देखा है, नहीं होती है, यानी गलती है ही नहीं। और जहां किसी की गलती नहीं है, अगर आप उनकी गलती देखेंगे, और वो भी डैडी मम्मी की, माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। और आप तो बड़े आसान से डैडी मम्मी की गलतियां देख लेते हैं। तो समझ गए कि दादा भगवान ने सारे विश्व को निर्दोष देखा, तो मैं मेरी मम्मी को दोषित क्यों देखूं? उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, और माफी मांगना है। और ये खाने के बारे में आप डायरेक्ट डायल करो दादा को,
कि आज मुझे ये खाना है। फिर देखो, अगर मम्मी बनाती है पूछे बगैर, बताए बगैर, मम्मी पूछे तो बता देने का ये बनाना, अगर पॉसिबल है तो। और अगर नहीं बनाते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपने कहीं पर गलती की है, जिसके कारण आपकी इच्छा मुताबिक खाना नहीं बन रहा है। ये बहुत अच्छा विज्ञान है। अभी से अगर ये आपको फिट हो जाएगा तो सब झगड़ा मिट जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, वह क्वेश्चन आए, पहले क्वेश्चन लेंगे, बाद में पद लेने का है। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद हसमुख काका, जय सच्चिदानंद दीपक काका। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, आज मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई थी, तो मतलब उसका झगड़ा उसकी मम्मी से हुआ था। तो वो मेरे सामने उसकी मम्मी का मतलब बहुत बड़ा बुरा बोल रही थी। तो मैंने उसे बोला कि तेरी मम्मी तेरे को बोल रही है तो तेरे भले के लिए ही बोल रही होगी ना। तो फिर उसे देख के मेरे को मतलब नेगेटिव आने लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, उसे समझना चाहिए मम्मी को। मतलब मैं उसे समझाने जा रही थी ना, तो एक तरह से उसका ईगो हर्ट हो रहा था। मैं उसे अच्छा ही समझाने जा रही थी, तो मतलब मैं क्या करूँ इसमें। मैंने उसे बहुत समझाने, वो रो रही थी मेरे आगे कि मैं क्या करूँ। मैंने समझा कि वो तेरी मम्मी है, तू तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। और ये सत्संग में सुना है ना, मम्मी पापा को ऐसा, मतलब फिर मेरे को भी डर रहता है कि मैं उसके साथ रहूंगी और मेरे को भी मतलब ऐसा हो जाएगा, मम्मी के सामने मैं फिर से बोलने लगूंगी, उसे मान नहीं दूंगी। तो ये सब होता है अभी मुझे, तो मैं क्या करूँ इसमें। बोलो हसमुखानंद जी। ओके, पहला ओके, आपकी जो फ्रेंड है वो आपके सामने आके उनकी मम्मी के बारे में नेगेटिव बोलती है, तो उसके नेगेटिव बोलने के कारण हमें हमारा जो ज्ञान है वो हिलना नहीं चाहिए। हाँ, बरोबर है। हमारा जो ज्ञान क्या है कि मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना है। बरोबर है। हाँ, ये ज्ञान हमको कितने सत्संग के बाद ये ज्ञान हमें पक्का हुआ है। ज्ञान तो था, लेकिन उसको जो पोषण मिलना चाहिए था वो आप कम से कम 1.5 या 2 साल से कंटिन्यू सत्संग में आते, उसके हिसाब से ये ज्ञान पक्का हुआ है। बरोबर है। तो वो हाँ, ज्ञान पहले किसी के हिसाब से अपना ज्ञान हिलना चाहिए नहीं, क्योंकि इसका आपने अनुभव किया है कि हाँ, जब से ये ज्ञान यूज किया है कि मम्मी पापा की मान रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब जो ज्ञान अपने सुना है, बरोबर है, वो ज्ञान सुनने के कारण क्या हुआ है, तो अपने को आनंद का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है 2 साल में। हाँ, हुआ है। बरोबर है। और अपने जो चाहिए वो सब मिला हुआ है। तो हाँ, वो ज्ञान धीरे धीरे पक्का हो जाना चाहिए कि कोई किसी के बोलने से या किसी के देखने से अपना ज्ञान फिर नहीं जावे, ऐसा पक्का हो जाना चाहिए। उसको क्या हाँ, बोले, ज्ञान की दृढ़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान की दृढ़ दृढ़ता बोलते हैं। तो ये हम्म, दृढ़ता धीरे 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 सत्संग में आते जाएंगे, वैसे वैसे ज्ञान की दृढ़ता बढ़ती जाएगी। सत्संग धीरे धीरे छूटता जाएगा तो फिर ज्ञान धीरे धीरे आगे पीछे होता जाएगा। इसके लिए सत्संग का महत्व है कि एक चीज अपने जान ली तो वो दृढ़ कैसे होए, उसके लिए सत्संग में नई बात नहीं होगी। रोज रोज एक ही बात होती रहेगी, एक ही बात होती रहेगी। वो क्या होता है, तो कि ज्ञान की दृढ़ता बढ़ती है। उससे क्या होता है, हाँ, ज्ञान की दृढ़ता। जैसे सत्संग में बाहर जाते हैं तो बाहर भी रोज एक ही बात होता है ना, तो वो फिट हो जाता है। वैसे सत्संग में आते हैं तो सही बात सुनते हैं तो रोज एक एक बात ही होती रहेगी, एक ही बात कि ये मत करो, ये मत करो, इसके साथ मम्मी के साथ ऐसा करो। ऐसे करते करते करके वो ज्ञान की दृढ़ता बढ़ गई है। तो वो दृढ़ता में अपने स्थिर रहने का है। और दूसरी हाँ, बात, अगर आपकी फ्रेंड नेगेटिव बोलती है तो उनको समझाने का है, तो पहले उनकी बात पूरी सुन लेने की, उसको काटने का नहीं बीच में से। ओके, पूरी बात सुन लेने की है। फिर उसका जब समय आए तब अपने को 2 चीज ही बोलने की कि मेरा ऐसा अनुभव है, मैंने मम्मी के साथ ऐसा किया था। अपना अनुभव बोलने का, उनको क्या बोलने का, अनुभव, मेरा अनुभव बोलने का। कि मैं भी तेरे साथ तुम्हारा जैसे ही पहले ऐसा था, लेकिन ये जब हुआ, मैंने ये सब सुना, तो मेरे को ये अनुभव हुआ है। तो हाँ, जैसे ही अपने अनुभव की बात करेंगे ना, तो उनको तुरंत टच होगी, क्योंकि वो तुम दोनों साथ में रहते हो रोज। बराबर है। हाँ, तुम्हारे में जो चेंज आए होंगे वो उनको अनुभव होता ही होगा, हम्म, भले वो बोले कि ना बोले या आजू बाजू वाले के अंदर, लेकिन उनको अनुभव होता होगा। वो बात जो बात अपने अनुभव में आए वो उनको बोलने का के मेरे को भी ऐसा पहला था, लेकिन ये सत्संग में सुना और दादा भगवान की मैंने बात सुनी,
वो हिसाब से मेरे को ऐसा अनुभव है, बाकी मेरे और ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो अपना अनुभव की बात उनको बताएंगे ना, तो वो धीरे 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 करके वो सुनने लगेगी, बरोबर। और तीसरा रास्ता, तो उनको क्या है, जब भी टाइम मिले ऐसे जाते हो कहीं पे, तो उनको बोलने का कि भाई आज मैं एक जगह जा रही हूँ सत्संग में, आपको आने का हो तो आधा घंटा भी आओगे तो आपको फायदा होगा, मेरे को ऐसा फायदा हो, तो कोई भी आपका पुत्र है किसी से एक बार उनको मिला देने का, उनको प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं संयोग आप तो पुत्र से मिला देने का एक बार, बराबर। ये 3 रास्ते हैं, पहले उनका सुनने का, फिर अपने अनुभव की बात करने की, और दूसरा तो क्या उसके जो भी आप तो पुत्र नजदीक में रहते हैं उनसे एक बार तुम मिल लेना, तो भाई जो भी प्रश्न है ये है वो सुन लेने का, वो तुम बताओ ना वो बोलेंगे, बरोबर। तो ये 3 बात करोगे तो धीरे 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 करके वो अपना ज्ञान की दृढ़ता होगी, और उनका भी अपने साथ में उनका भी धीरे धीरे करके क्या सुधरते जाएंगे। अनुभव की बात जितनी भी करते रहोगे और आप तो पुत्र से मिलाते रहोगे तो धीरे धीरे करके ये आगे सॉल्व हो जाएगा, बरोबर है। हाँ बराबर। श्रेया, एक मिनट दीपक दादा, क्या ये जो आपने बताया ना कि उनकी बात सुनकर मैं भी अपनी मम्मी के साथ ऐसा करने लगूंगी, ऐसा नहीं है। जब आप उनको सीख देंगे तब आपको अपनी गलतियां दिखाई देगी कि सीख देने की में तो आप बड़े माहिर हो, लेकिन खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है, तो अपने आप आपको अपनी गलतियां दिखाई देगी और आप उसके करेक्शन में लग जाओगे, बराबर। उससे वो नेगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि आप उनको बता रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा काम करता है। हाँ बराबर, समझ गए? जय हाँ सच्चिदानंद। समझ गए। जय सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मुझको कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं, मेरी मम्मी को भी समझ नहीं आता है, तो मैं मेरी फ्रेंड को पूछने जाती हूँ, तो जब मैं कुछ उल्टा काम करती हूँ ना तो वो बोलने लगती है तू पागल हो गई है क्या। तो फिर मैं क्या करूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये बोलने लगती है, मैं उसको कौन बोलती है? वो मेरी एक फ्रेंड है। फ्रेंड आपको पागल बोलती है? मैं उसको इग्नोर करने का ट्राई करती हूँ पर वो हर बार ऐसा ही करती है। हेलो कौन? दीपक भाई, दीपक काका, क्या जता रहे? क्या ने? No, he's frozen. दीपक आनंद जी, Frozen. वो कट स्टक। हाँ, हसमुख काका आप बोलिए। हाँ, तो क्या आपकी फ्रेंड वो मजाक में बोल रही है या फिर सही बोल रही है, वो एक बार तपास कर लेने की, बरोबर है। अभी क्या है, एक सर के उम्र के होते हैं तो मजाक में भी बोलते हैं क्या पागल हो गए हो कि ये वो है, बरोबर है। और सही में अगर बोलती होगी तो आपने तपास कर लेने की अंदर कि भाई ऐसा मेरे में कुछ लक्षण तो दिखते नहीं है, उनको बोल देने का भाई ऐसे लक्षण मेरे में तो मुझे नहीं दिखते, अगर तुमको दिखते हो पागल जैसे लक्षण तो आप बता दो, तो मैं धीरे धीरे करके वो सुधार दूंगी, बरोबर है। ऐसा बोल सकते हैं अपने कि भाई मेरे को आप पागल बोलते हो लेकिन मेरे को ऐसा लक्षण कुछ दिखता नहीं है, उनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान के एक ऐसा एग्जाम्पल था कि भाई दादा भगवान के सामने आए, वो उन्होंने बोला कि तुम चोर हो, क्या बोले दादा भगवान, आप चोर है। तो दादा भगवान बोले भाई ऐसा मेरे को तो दिखता नहीं है, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो को आपको कोर्ट के पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपके कोर्ट के पीछे लिखा हुआ है। तो इसी तरह कोई अगर कुछ बोलता है अपने को, उनको पूछ लेने का भाई आपको क्या क्या मेरे हिसाब से पागल लगती हूँ, कौन से एंगल से पागल लगती हूँ, ऐसा पूछ के और उनको बता देने का भाई अगर ऐसा लिखता है तो मैं धीरे धीरे करके सुधार लूंगी, बरोबर है। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है श्रेया, ओके। दर्शना, विशाल का क्वेश्चन था। बोलो। हाँ, वो जब
दीदी और मम्मा पापा कहते हैं कि रिपोर्ट बना, तो मैं मम्मा को ऐसे कह के चले जाता हूँ। या कभी कभार खाना भी खा रहे होते हैं तो मम्मा कहते हैं कि बाद में रिपोर्ट लिखना, तो मैं कभी कभार खाना भी छोड़ के चले जाता हूँ गुस्से में। तो और जब भी ये सत्संग होता है तो मुझे ऐसे होता है कभी कभार कि ऐसे बोल दूं मम्मा पापा आज मुझे सत्संग करने का मन नहीं है, और फिर मैं उनसे जिद करता हूँ कि मुझे करना नहीं है, और ऐसा मुझे दीदी मम्मा के साथ और गुस्सा आ जाता है बहुत कि वो मुझे काम देते हैं, तो मैं उसमें मुझे गुस्सा आ जाता है कि क्यों काम दिया मुझे अपना काम करने का, इसलिए मुझे गुस्सा हो जाता है। दीपक काका, क्या करने का फिर? मम्मी और दीदी को बाहर निकाल देने का ना? हेलो, नहीं, घर से बाहर निकाल दो फिर। अच्छा है ना फिर, खुद का खाना खुद बनाने का फिर। मम्मी का अच्छा नहीं लगता है ना खाना? ये अच्छा लगता है? खुशहाल बोलते नहीं हो आप? अनम्यूट करो। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो खाना नहीं खाते आप, गुस्सा कर देते हो, तो खुद खा के बनाने खाने का बनाने का फिर खाने का तो अच्छा लगेगा ना फिर? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? आप तो बड़े हो गए ऐसे ऐसी बात करते हो, मम्मी से भी बड़े हो गए ऐसी ऐसी बात करते हो मम्मी से। मम्मी से बड़े हो आप? नहीं। यार दीदी से भी बड़े लगते हो मुझे तो। नहीं। नहीं लगते हो? नहीं। तो बड़ों से गुस्सा करना अच्छा अच्छी बात है। नहीं। तो फिर क्या करोगे फिर? माफी मांगी कि नहीं आपने मम्मी से और सिस्टर से? मांगता हूँ। मांगता हूँ? हाँ। तो गुस्सा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं दादा से प्रे भी करता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आए, तो भी आता है। आ जाता है। तो फिर क्या करने का? गुस्सा क्यों आता है? वो ढूंढा आपने? नहीं। किस वजह से गुस्सा आता है? नहीं ढूंढना। नहीं ढूंढा? तो गुस्सा क्यों आता होगा ये? कोई चीज में मम्मा बात बात में ऐसे कह देती है तो मैं मम्मा को थोड़ा ऐसे सुना देता हूँ। और कोई दूसरा बाहर का लड़का गुस्सा हो तो मम्मी से, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपका फ्रेंड है कोई? बहुत। बहुत? वो फ्रेंड आपको आपकी मम्मी के साथ गुस्सा कर दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं। अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? आपका फ्रेंड है तो फिर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा ना, क्योंकि मम्मी किसकी है? आपकी। हमारी। हाँ। जैसे कोई बाहर का बोल देता है, गुस्सा कर देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता लगता है? नहीं तो लगता मम्मी आपकी सेवा करती है, हर रोज उठ के आपको तैयार करती है, नाश्ता बनाती है, खाने का बनाती है, कितना काम करती है आपके लिए? करती है बहुत। बहुत सारा काम करती है ना। फिर हाँ। भी हम गुस्सा करेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो माफी मांगने का, क्या करने का फिर? माफी मांग वो हाँ मेरे मम्मी से। मेरे पापा भी कहते हैं कि माफी मांगो और अगली बार से ऐसी गलती मत करो, पर बार बार मैं ऐसे हो जाती है गलती। हाँ तो फिर तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? पनिशमेंट देनी बार पड़ेगी। बार 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 गड्ढे में गिरने को अच्छा लगता है? नहीं। नहीं अच्छा लगता ना। तो बार बार एक गलती करेंगे तो फिर पनिशमेंट देनी पड़ेगी।
देते हो आप पनिशमेंट? नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, बार बार गलती हो अच्छी बात है वो। नहीं आप सत्संग में आते हो, बाहर के लोग क्या बोलेंगे, ये सत्संग में जाते फिर भी इतनी गलतियां करते, नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। दादा से माफी मांगने की, क्या करने का, हर रोज प्रार्थना करने का और नक्की करने का भी हाँ ख्याल में है? हाँ। इसको और एक बोलो और कुछ। हाँ हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन था? अरे वो नीचे मेरे दोस्त मुझे कुछ ऐसा छोटी छोटी बातों में ऐसा कुछ कह देते हैं कि वो ऐसा है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उनको मारना शुरू हो जाता हूँ। हाँ वही बात है ना, आपको तो मारपीट शुरू कर देता है बहुत बड़ी। मारपीट शुरू कर देता है। दादा भगवान क्या बोलते हैं, जिसमें नबड़ाई ज्यादा होती, जिसमें वीकनेस ज्यादा होती है वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। क्या? तुरंत गुस्सा हो जाता है। हाँ, जो स्ट्रांग होता है उसको असर नहीं होती है, वो गुस्सा नहीं होता है ज्यादा। जिसमें ज्यादा वीकनेस होती है वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। तो वीकनेस निकालने की नहीं निकालने की? निकालने की। ख्याल में आया? तो ये 9 कलम वो सब आप रोज करते हो कि नहीं करते हो? त्रिमंत्र, 9 कलम, नमस्कार विधि वो सब करते हो आप हर रोज? हाँ। हेलो हेलो। हाँ सुनाई करता हूँ। दिया आप? हाँ रोज करते हो? हाँ। तो ये नक्की करने का, फिर ऐसा नहीं करने का, ऐसा ठीक है। ख्याल में है। और ये माफी मांगने की खास रखने का, किसी से साथ ऐसा हो जाता है तो तुरंत माफी मांग लेने की। ठीक है, ख्याल में है? और मुझे माफी मांगने में ऐसे कंटाल आ जाता है। नहीं, ये तो नहीं चलेगा। फिर कंटाला क्यों आता है इसमें? ईगो है कंटाला क्यों आता है? नहीं, सामने माफी नहीं मांगने की, मुझे उसके ऐसे अंदर जो दादा भगवान बैठे हैं उनको ध्यान में रख के हमें माफी मांगनी। क्या करने का? ध्यान में रख के माफी मांगनी। अपने अंदर ही माफी मांगने की, उनके सामने नहीं मांगने की। ख्याल में आया? हाँ हाँ। मम्मी ऐसे कहती है कभी कभार, मैं मम्मा किसी को ऐसे मार देता हूँ नीचे तो मम्मा वहां पर देखती है तो फिर कहती है सामने कि इससे माफी मांगो, तो मुझे ऐसे अंदर से गुस्सा आता है कि मम्मा सबके सामने मुझे सॉरी बुलवा रही है। ईगो रहता है ऐसा। ओके, क्या हो गया? हाँ ओके। तो अभी से क्या करेंगे आप? कल से, आज से क्या करेंगे? माफी मांगूंगा और अगली बार से ओके, कल रिपोर्ट में लिखना कितने दफा माफी मांगा। ओके ओके खुशहाल। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोला आपने? आप कल रिपोर्ट में लिखना कितनी दफा माफी मांगा आपने। ओके ठीक है। जय सच्चिदानंद। ओके क्विकली, अभी टाइम तो हो गया है, क्विकली अभी पद है खुशी अहमदाबाद। मेरा क्वेश्चन है। हाँ तो बोलिए बोलिए, आपका टर्न है। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि दीदी जब बुक्स पढ़ाई करके खड़ी होती है तब बुक्स ठिकाने पे नहीं रखती है, कंप्यूटर टेबल के ऊपर ही रख देती है। तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि क्यों आप ऐसा करते हो, बुक्स क्यों ठिकाने पर नहीं रखते हो। मैं ऐसा कह देती हूँ, तो मैं क्या करूँ?
हसमुख काका। हाँ, तो देखो दीदी अगर बुक्स या कुछ ठिकाने पे नहीं रखती है तो अपने हो सके अपने इतनी शक्ति होए तो अपने खुद रख देने की, बरोबर है, क्योंकि हाँ। गुस्सा करने से नुकसान ज्यादा है, बुक्स ठिकाने में रखने में कम टाइम लगेगा, और गुस्सा करोगे तो फिर वापस माफी मांगनी पड़ेगी, सब ये करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है वो एक साइड पे रख ऐसे रख देती है तो अपने वो ठिकाने पे लगा देने का है। और अगर बार बार माफी मांगने की गुस्सा करके वो करना है तो वो भी कर सकते हो, दोनों रास्ते हैं अपने पास। गुस्सा किए बगैर बुक्स अपने खुद ठिकाने लगा देवे, या फिर दूसरा रास्ता क्या है कि माफी मांग गुस्सा करके माफी मांगो। आपको कौन सा रास्ता इजी लगता है? उनकी बुक्स ठिकाने पे रख दूं मैं। हाँ, तो बुक्स ठिकाने पे रख देने की अपने को, अपने जहाँ ठिकाना पूछ लेने का है कि कहाँ आपका ठिकाना है, वहां मैं रख देती हूँ, बरोबर है। हाँ। गुस्सा करके फिर वापस माफी मांगने का, ये करने का, इससे अच्छा क्या है लाओ एक दिन में कितनी बार करती होगी? 1-2 बार ही करती होंगी ना, हाँ 30 बार करती है। नहीं, एक बार कर हाँ, देती तो हूँ। एक बार में रख देने में कहाँ अपने को तकलीफ होगी, ऊपर से दीदी का आशीर्वाद मिलेगा, खुश हो जाएगी दीदी आपके ऊपर कि भाई ये छोटी बहन है तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बरोबर है। हाँ। जो अपने जिसके साथ में रहते हैं ना, तो उनका दो कुछ कुछ काम हुए, अगर वो बार बार ये करते हैं तो वो सुधार लेने का, क्या करने का, उसका काम गलती नहीं देखने की उसकी। हाँ। दादा भगवान के साथ में सब महात्मा लोग रहते थे, तो कभी भी दादा भगवान ने किसी की गलती नहीं की, वो खुद ही ऐसा कर देते। हमारे साथ भी आप तो पुत्र रहते हैं, तो कभी हमारे भी ऐसे आदतें रहती है कि भाई एक ही काम होता है तो लोग खुद ही रख देते हैं, हमको बोलते नहीं है। फिर दीदी को भी हमको भी महसूस तो होगा ना कि भाई आज कभी हमारे जो सिंगोज जाते थे या वहां जाते थे तो हम लोग क्या करते, कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते थे, तो उन्होंने कभी हमको बोला नहीं था कि आप कपड़े क्यों बिस्तर पे रखते हो, ये तो कबाड़ में रखने की जगह है, यहाँ रखने की जगह है, कभी नहीं बोला है। वो ऐसा था तो हम लोग आते थे वापस घूम के तो वो वही जगह पे व्यवस्थित गड़ी કરીને पड़ेला हो। अब हमको तो मालूम कि भाई यहाँ उस और कोई काम वाला तो होता नहीं है, तो किसने किया होगा। तो हमको भी ऐसे ही आप करोगे तो दीदी को एहसास होगा, बरोबर है। उनको बोलने से एहसास नहीं करने का, अपने उनको अनुभव करवा देने का है, तो ऐसा एहसास होगा ना तो अपने आप फिर वो निकल जाएगा, उससे दोनों को फायदा होगा। क्या होगा? दोनों को फायदा, आपको भी फायदा होगा और दीदी को भी फायदा होगा। ऐसा हमने अनुभव किया, इसके लिए आपको बता रहे हो भाई। ऐसा ही है, हाँ। किसी का अगर कोई एक ही गलती बार बार करती है, उसकी नबड़ाई है, तो वो नबड़ाई को अपने को तो ऐसा ऐसा करके नहीं, उसको उठा लेने का है। उससे कहाँ से उधर से उठा ले। कविराज का पद है ना, केम पड़ी गई ये ना पूछू, आपण दियो धरिए रे, वो ऐसा पद था कविराज का। केम पड़ी गई ये नहीं पूछवानु, આપણે क्या धरવાનો, वो फानस धरने का कि भाई आ जाओ, चलो तुम खड़े हो जाओ, बरोबर है। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या? इतनी तो हिम्मत है ना आप में, वो तो हाँ। दिखता ही है। हाँ बस, तो एक नहीं 5 बोले ना, 5 बार करे तो भी अपने कर देने का, चलो मैं रेडी हूँ, बरोबर है। लेकिन हाँ। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, इतनी सुरवीरता रखने की, भाई तुम 10 बार बोल के मैं 10 बार ये काम करूंगी, लेकिन मैं एक बार गुस्सा नहीं करूंगी। ऐसी सुरवीरता अपने दादा भगवान के सत्संग के हिसाब से आ जानी चाहिए, बरोबर है। ठीक है, हाँ। तो कल बताना कितनी दफा आपने हेल्प किया। ओके, अभी टाइम तो बहुत हो गया है, लेकिन किसका क्वेश्चन है मोनिका? कहना था कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ खुशी की तरह। जब मेरी बहनें कुछ भी लेती है तो वो सही ढंग से रखती भी नहीं है, तो उनके साथ मैं गुस्सा करूँ या फिर खुद ही रख दूँ। हाँ, तो अभी अभी पूरा बताया ना कि गुस्सा करने से दोनों को नुकसान होगा, लेकिन अपने खुद रख देंगे तो दोनों को फायदा होगा। उनको भी एहसास तो होगा ही ना कि मेरी बहन है, मेरे इतना केयर करती है, तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी केयर करेगी, क्योंकि इसके अंदर भगवान है, आत्मा है, तो उनको मालूम पड़ता ही है, बरोबर है। अगर गुस्सा करोगे तो दोनों में नुकसान होगा। इससे अच्छा क्या है तो वो जितनी बार रखे उतनी बार अपने में जहां तक ताकत है वहां तक अपने खुद रख देने का, बरोबर। हाँ। ऐसे रखते जाएंगे तो जैसे जैसे रखते जाएंगे उनको भी अनुभव होता जाएगा भाई ये जो चीज बरोबर है नहीं है, और धीरे धीरे करके वो भी करते जाएंगे। और आप दोनों साथ कितने टाइम रहने वाले हो? 5-10 साल, 15 साल, बरोबर है।
ये हाँ। मतलब ये जो भी है, मतलब अभी तो पढ़ रहे हो, तो अभी कभी आगे पढ़ने जाओ तो अगर आप दूसरी हॉस्टल में हो, ये दूसरी हॉस्टल में, तब कहाँ ये रखने जाओगे आप? अभी साथ में है तो एक दूसरे को सपोर्ट करने का, क्या करने का, सपोर्ट करने का। किसी की गलती देखेंगे तो दोनों का नुकसान है, बराबर है। तो पहले नक्की कर लेने का कि मैं घर में और मेरे सिस्टर जो है उसमें कभी भी गलती देखूंगी नहीं। तो भी ये तो काम के बारे में, ये तो कुछ भी चीज नहीं है। मैंने अभी बताया ना आपको कि हम लोग सिंगोट संयम जम जाते थे तो ऐसे ही होता था। हम लोग कपड़े ऐसे बेड पर छोड़ के चले जाते थे। हम लोग जब आते थे तो कभी हमने, आपके पुत्रों ने हमको ऐसा बताया नहीं है कि आप कपड़े कबाट में रखने चाहिए, जूते यहाँ रखने चाहिए, ऐसा कभी भी। इतने 25 साल हो गए, कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल में हमको कभी भी ऐसा बताया नहीं है कि जूते यहाँ रखो, कपड़े यहाँ रखने चाहिए, कभी ऐसा कुछ नहीं है। वो था तो वो लोग रख के ऐसे कर देते थे बस। तो हमको भी धीरे धीरे समझ में आया कि ये इनके साथ कैसे रहना है, कैसे रहना है। अगर वो बार बार आपको बताते जाओगे तो क्या है, उसके दोस्त देखते जाओगे ना तो दोस्त दृष्टि बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? और अगर आप प्रेम बताओगे तो प्रेम दृष्टि भी बढ़ती जाएगी एक दूसरे के बीच में, बराबर है। तो अपने क्या बढ़ाने का है? तो एक दूसरे के बीच में क्या बढ़ाने का है? प्रेम बढ़ाने का है। क्या बढ़ाने का है? प्रेम बढ़ाने का है, बराबर है। हाँ बराबर। जय सचिदानंद। ओके, ठीक है। अभी टाइम हो गया है अपना। कल देव का टर्न है, नहीं आएगा तो सूर्या आपका टर्न है। ओके, पद का। ओके, ताक्षी बा। मोने मोक्ष મળતો તો છતાં રોકાઈ ગયા જાણી અમારી ભાવના જહતી જગત કલ્યાણ કરવાની અમે ખુદા મોક્ષ રોક્યો તો વ્યવસ્થિત શોધને કાજે અબજ વર્ષો જે ગુપ્ત હતું તે નીકળ્યું વિશ્વમાં આજે અનાદિથી પરાપૂર્વે કરું છું હું જય ભ્રાંતિ Very good. સમજની ઊંધી સમજણથી ડૂબી ભાવમાં આતી वेरी गुड मीताक्षी बा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आपने क्या गाया मालूम है? ये आपने पद क्यों ये पसंद किया? हाँ, वो ऐसे तो मेरे बहुत सारे पद फेवरेट है और मुझे ना कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं कौन सा पद सेलेक्ट करूं। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं कौन सा पद सेलेक्ट करूं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू एक काम कर कि दादा को प्रार्थना कर, तुझे जैसी भावना हो वैसी। और फिर तो मैं जो सतरंगिणी की जो बुक है वो मैंने खोली तो उसमें से ये पेज निकला। तो मैंने दादा को ये प्रार्थना की थी कि जो ज्ञान मुझे मिला है, जो समझन मिली है, वो पूरी दुनिया को मिले और मुझे जगत कल्याण का निमित्त बनना है। तो मैंने दादा को बोला कि आप जो पद मेरे पेज खुलेगा वो मैं गाऊंगी। ओके, वेरी तो गुड। फिर ये आपने क्या गाया और मीनिंग मालूम पड़ा? आपने क्या गाया? हाँ, पद में क्या है? हाँ, मुझे पूरा पद तो मैंने पहली बार ही गाया है। 4 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने ये पद कभी नहीं गाया था। तो ऐसे पूरा पद ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसे करो, जो आपका फेवरेट है वो करने का, जो उसका मीनिंग आप तो को मालूम है। ओके, दीपक काका, मुझे हसमुख फर्स्ट- काका, आप बोलिए उसका मीनिंग क्विकली। वो 2-4 लाइन उन्होंने गाया ना उसमें से। क्या दीपक काका? काका है? आई कैन नॉट सी।
दीपका जी, I cannot दादा see. हाँ हिताक्षेपा बोलिए। रजनी दादा, मुझे ना इसके पहले 2 जो लाइन थे ना उनका मीनिंग पता है। हाँ तो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग है कि उन्हें मोक्ष मिल रहा था फिर भी वो रुक गए थे और उनकी भावना यही थी कि वो जगत कल्याण करने की उनकी भावना थी और उन्होंने अपना मोक्ष इसीलिए रोक दिया व्यवस्थित को ढूंढने के लिए, और जो अबज लाखों वर्षों से जो गुप्त रहा था वो अब पूरे विश्व में निकल चुका है, वेरी गुड, जो हमें मिला है ज्ञान। वेरी गुड। अभी हसमुख काका कुछ बोले, दीपक काका तो दिखाई नहीं जाता है। हाँ, हसमुख हाँ, काका शॉर्ट में उसको थोड़ा इसकी बातें करो। हाँ, हाँ, हाँ। तो કે અમોને મોક્ષ મળતો તો છતાં રોકાઈ ગયા જાણી, અમારી ભાવના જતી જગત કલ્યાણની। तो दादा भगवान को उनको भावना थी कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आए उनका कल्याण होना चाहिए, वो सुखी होना चाहिए, ऐसी उनकी भावना थी। और हमें खुद मोक्ष रोके तो व्यवस्थित सोच के काजे, तो कि व्यवस्थित जगत कोण चलावे छे અને કેવી રીતે આ ચાલી રહ્યું છે એ ખાલી શોધવા માટે જ અમે અમારો મોક્ષ રોક્યો હતો। અને અબજ વર્ષોથી જે ગુપ્ત હતું તે નીકળ્યું, આજે દાદા ભગવાન થકી નીકળ્યું અને આપણને સાંભળવા મળ્યું અને એ જ્ઞાનનો અનુભવ કરવા પણ મળ્યો આપણને। શું થયું કે અબજ વર્ષોથી જે જ્ઞાન ગુપ્ત હતું એ જ્ઞાન આપણને સાંભળવા મળ્યું, એ જ્ઞાનનો આપણને અનુભવ કરવા મળ્યો। અને દરેકે દરેક વસ્તુ આપણે એટલા મોટા પુણ્યશાળી જીવ છીએ કે કેટલા વર્ષોનું જે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન હતું જે 24 તીર્થંકર ભગવાનના હૃદયમાં હતું। શું હતું? 24 તીર્થંકર ભગવાનના હૃદયમાં આ જ્ઞાન હતું, પણ એ બહાર પડ્યું નહોતું। પણ આજે આ દાદા ભગવાન થકી આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન બહાર નીકળ્યું। અબજો વર્ષો એટલે કેટલી અબજો વર્ષો થઈ ગયા એ જ્ઞાન આજે આપણને સાંભળવા મળ્યું। શું મળ્યું? સાંભળવા મળ્યું, એની પર ચાલવા મળ્યું અને એનો અનુભવ કરવા મળ્યો વ્યવસ્થિત શક્તિના જ્ઞાનનો। બરોબર છે? ठीक है, એટલે આપણે કેટલા પુણ્યશાળી કહેવાય। ओके, वेरी गुड, ओके ओके बच्चे लोग, ओके। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। और डोंट फॉरगेट नया टाइम टेबल बनाने का है और सैंपल की जैसे, ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुख काका, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, हिलनपुरी, जय सच्चिदानंद। हसमुख आनंद जी, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, अहमदाबाद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, बुक नंबर B11, पानो नंबर 36, तारीख 18/3/76, 76, मुंबई। नीचे पेज 1717 of 44। ઉપરથી બીજો પેરેગ્રાફ, વચ્ચેની લીટી, વચ્ચેથી છે શરૂઆત। બોલો? हाँ बोल दो। जय सच्चिदानंद। हसमुखानंद जी, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। દાદા ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આપણે તો શુદ્ધાત્મા, માલિકી ભાવ થયો, કર્તા ભાવ થયો એટલે જોખમદારી। આપણે તો કર્તા ભાવ ગયો, માલિકી ભાવ પણ ગયો એટલે આપણને તો જોખમદારી ગઈ, પણ જોખમદારી નથી એવું નહીં બોલાય। એવું બોલાય નહીં। એવું બોલે તો મહી દાનત ખોરી છે। આ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ કે ભાઈ જોખમદારી ગઈ, એમ કે છે માલિકી ભાવ ગયો એટલે આપણને જોખમદારી ગઈ, પણ જોખમદારી નથી એવું બોલાય નહીં। એવું ના બોલાય। હા, એવું બોલે તો મહી દાનત ખોરી છે। એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ।
કારણ કે આજે આપણને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે એ હાજી જ્ઞાન આપણને કૃપા થકી પ્રાપ્ત થયેલું છે, બરોબર. એટલે હાજી હજુ જે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ છે આપણી, કેવી ગવર્મેન્ટ છે? ફૂલ ગવર્મેન્ટ નથી થઈ હજુ, ઇન્ટ્રીમ બરોબર છે. ગવર્મેન્ટ ફૂલ ગવર્મેન્ટ થઈ હોય તો આપણે બોલી શકીએ કે ભાઈ આ આખું પારકું છે, પણ હજુ કેવું છે કે આપણું આમથી આમ આમથી આમ આમથી આમ ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ ચાલે છે. એટલે હવે જો ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ હોય અને આપણે વાક્યો બધા ફૂલ ગવર્મેન્ટ જેવા બોલીએ તો શું થાય? આપણને અંદરથી દાનત આપણી ધીરે ધીરે એ થતી જાય. એટલે હજુ જ્યાં સુધી પૂર્ણ નથી થયા આપણે, ત્યાં સુધી પૂરું નથી થયું, કારણ કે હજુ આપણે પુરુષાર્થના ભાગમાં છે. કયા ભાગમાં છે આપણે? હજુ પુરુષાર્થના ભાગમાં છે. પુરુષાર્થ કરતા 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 જ્યારે એકદમ કેવળ થઈ જાય, કેવળ થયા પછી જ આપણે એ કરી શકીએ કે ભાઈ આ પછી આમ જોખમદારી નથી, આપણને કશું ચોંટે નહીં, પરંતુ એવું બોલીએ તો આપણે પુરુષાર્થમાં મંદતા આવી જાય. શું આવી જાય? પુરુષાર્થમાં મંદતા આવી જાય. એટલે જે હોય, જે ફોર્સથી થવું જોઈએ એ થાય નહીં. પછી ધીરે ધીરે શું થાય? મંદતા આવી જાય. એટલે એક જાતનો પ્રમાદ ઉભો થઈ જાય, અને પ્રમાદ આપણને ધીરે ધીરે ક્યાં ને ક્યાં પછી લઈ જાય આગળ. એટલે કે એની માટે આપણે એ તો બોલવું નહીં, એમ જ રાખવું કે ભાઈ આ રીતનું છે, અને કઈ પણ થાય છે તો એમાં આ કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, એમ કરતા 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 પછી ધીરે 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 આગળ જતા જતા આપણને અંદર જયારે એકદમ ચોખ્ખું થઈ જાય ત્યારે આપણે બોલી શકીએ, એવું સમજાય છે. આપણે શુદ્ધાત્મા ભાવ થયો એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા, હા, માલિકી ભાવ થયો, કરતા ભાવ થયો એટલે જોખમદારી. એટલે જોખમદારી, હા. એટલે માલિકી ભાવ અને કરતા ભાવ થાય એટલે જોખમદારી ઊભી થઈ જાય. આપણે કરતા ભાવ ગયો, દરઅસલ કરતા ભાવ આપણે અંદર હતો, હું કરું છું, એ આપણને ખબર પડી કે ભાઈ હું કરતો નથી, પણ કરે છે કોણ? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે. જેનું મૂળિયું હતું એ મૂળિયામાં દવા નાખાઈ ગઈ છે. શું કહ્યું છે? મૂળિયામાં દવા નખાઈ ગઈ છે. હવે ધીરે 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 આ ઝાડ શું થતું જશે? સુકાતું જશે. શું થશે? ધીરે ધીરે આ ઝાડ માલિકીનું કરતા ભાવ વાળું જે ઝાડ ઉભું થયું છે એ ઝાડ ધીરે 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 સુકાતું થશે. એવું છે. માલિકી ભાવ ગયો એટલે આપણને જોખમદારી ગઈ, પણ જોખમદારી નથી એવું બોલવું નહીં. આવું બોલે તો મહી દાનત ફરી થઈ જાય. સમજો 12ના ભાગમાં આ કઈ ભૂલ કરે છે, ફાઇલ નંબર 1, અને આપણે આ તો એને કરી છે, અને આપણે શું? આપણે શુદ્ધાત્મા છે, તો કે ભાઈ એવું આપણે કરતા જઈશું તો ધીરે 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 એ ભાગમાં બધો આપણે પ્રમાદ અને મનતા અનુભવી દઈશું. બરોબર. એટલે જ્યાં સુધી આની જોડે છે ત્યાં સુધી બે આને સમજાઈ પટાઈ અને મોક્ષ બાજુ વાળતા જઈએ. કારણ કે એવું બોલે કે આને કર્યું છે મારે શું? તો કે હજુ પૂરું થયું નથી અને આપણે રીતના બોલીએ છીએ, એટલે એ જોખમદારી વધતી જાય આપણી. પૂરું થઈ જાય પછી તમે બોલી શકો. પૂરું થઈ જાય પછી આમાં એ ભાગમાં એવું કશું આવતું નથી, એવું છે. પણ જ્યાં સુધી નથી થયું ત્યાં સુધી એ બધું રહ્યા છે. હસમુખાનંદજી, આ જે કીધું ને આપણને કે દાદા ભગવાન કે મહી દાનત ખોરી છે, એટલે એ કઈ ખોરી દાનત હોય છે અંદરથી? એ કઈ છે કે જે ઘણીવાર આપણને સંસારમાં જે રખડાવનારું છે ને એ બધો ભાગ આખો વધારે કામ કરતો થઈ જાય. પછી અંદર આના પક્ષમાં સહેજ બી આપણે આના પક્ષમાં બેઠા, ઉદ્ગલ પક્ષમાં, એટલે મહી તો બધું લશ્કર છે જ બુદ્ધિનું, અનાદિનું, એ જ આપણને સીધું પકડી લે. અને આ બાજુ પ્રજ્ઞાનું લશ્કર છે, એટલે પ્રજ્ઞા સાઈડથી જેવા આપણે ખસીએ તો એવો અજ્ઞાનનો ભાગ તરત જ પકડી લે છે. અત્યારે આ અજ્ઞા અને પ્રજ્ઞાનું ચાલે છે. એટલે તમે કયા પક્ષમાં બેઠા છો એ ભાગ મેઇન છે. જો મારે જ એવું કઈ પણ બોલાઈ ગયું તો સીધા આપણે અજ્ઞાનના પક્ષમાં બેસી જઈએ છીએ. બરોબર છે. અજ્ઞાનના પક્ષમાં બેસી એટલે મહી દાનત અંદર ધીરે ધીરે સંસારમાં રખડાવનારી જે દાનત છે એ બધી એ ખોરી એ છે. ખોરી એટલે એ સંબંધી કે સંસારમાં રખડાવનારી બધી એવું છે. કારણ કે મહી એવો માલ જ ભરેલો છે. મહી કઈ મૂકી જવું છે, છૂટવું છે એવો માલ નથી. પણ આ તો કઈક દાદાની પુણ્ય, દાદાની કૃપા થકી આપણને આ સમજાયું કે ભાઈ, કારણ કે આખા જે ક્રમિક માર્ગના ને એ બધામાં હતું તો આખું બધું એ લોકો
સાફ કરતા કરતા આવ્યું છે. એમને આગળ દ્રષ્ટિ અંદર લાગે કે ભાઈ આ સંસાર કેવો છે, સંસારનું સ્વરૂપ કેવું છે, એને આ અનિત્ય છે, આ નિત્ય છે, એમ કરતા કરતા એનું આખું સ્વરૂપ એને સમજાય. એ સમજાયા પછી એ ધીરે ધીરે એમાંથી છૂટતો જાય અને પછી ધીરે 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 મોડા પડતા 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 પછી એને આખું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને આપણે તો દાદાએ 2 વાક્યમાં જ આપી દીધું કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ. આખો એ બધો જે આખો ભાગ હતો એ બધો જ ખાલી વ્યૂ પોઈન્ટમાં કે હવે તમે આ સંસારને આ 2 દ્રષ્ટિથી જુઓ કે ભાઈ આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી છે અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું શુદ્ધાત્મા છે. આખો ભાગ જે હતો એ કાઢી અને સીધો 2 દ્રષ્ટિમાં જ આખો મૂકી દીધો માર્ગ આખો. એમની બહુ જબરજસ્ત વસ્તુ છે એવું છે. એક એક વસ્તુ સાફ કરતા 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 પછી આગળ વધવું પડે એવું છે. પણ એની જગ્યાએ 2 વ્યૂ પોઈન્ટ જ આપી દીધું કે ભાઈ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ. નિશ્ચય દ્રષ્ટિ. હા, કરેક્ટ. સાહેબ, એક એવો નાનો પ્રશ્ન આવે કે હવે આપણે પ્રતિક્રમણ કરવું કે પછી જોવું અને જાણવું, જે એ છે ને જોવું અને જાણવું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ થઈ, તો આપણે વધારે લાઈટ આવે આપણામાં, આપણને વધારે લાઈટ આવે એમ કે પ્રતિક્રમણ કરીએ તો વધારે સારું કે જોવું જાણ? કારણ કે જોવું જાણવું તો જયારે વ્યવહાર આવે કે આવે ત્યારે જ આપણે જોઈ જાણવાનું હોય છે. અને પ્રતિક્રમણ તો આપણે જે કઈ બધી ભૂલો કરી છે પહેલાની કે આ તે, તો એ પ્રતિક્રમણ તો નિરંતર રહ્યા જ કરે. પણ વધારે 2 માંથી આપણને શું કરીએ તો લાઈટ વધારે આવે આપણને, એમ જ્ઞાનના પ્રકાશનું લાઈટ? એ કોને જરાક સમજાવો ને થોડું. તો કે જોવું જાણવું, તો કે ક્યાં આગળ જોવું જાણવું? તો કે આ ફાઇલ નંબર 1 જે કંઈ પણ ક્રિયા કરે છે એના અંતસ્કરણની અંદર, બાહ્યકરણની અંદર જે કંઈ પણ ક્રિયા કરે છે એ ક્રિયામાં હું કરું છું એવું જ્યાં જ્યાં પણ મનાય છે એ બધા ભાગમાં શું કરવાનું? એ અતિક્રમણ કહેવાય. એ ભાગમાં ખાલી સવળું જ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? ભાઈ તું કરતો નથી, શુદ્ધાત્મા, હું શુદ્ધાત્મા છું અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવડાવે છે. પ્રતિક્રમણ એટલે કોઈ ક્રિયા નથી, પણ જે બી અવળી સમજણ થઈ ગયેલી એ સમજણને આપણે શું કરવાનું છે? સવળી કરવાની છે. સવળી કરવાની. સમજાય ને? કેમ? કારણ કે દાખલા તરીકે જે બી શુદ્ધ વસ્તુ હોય એને અશુદ્ધ વસ્તુનો ટચ થાય તો શું થઈ જાય? અશુદ્ધ વસ્તુ હોય એ પણ કેવી થઈ જાય? શુદ્ધ થઈ જાય. શું થઈ જાય? શુદ્ધ થઈ જાય. કેમ? કારણ કે શુદ્ધ વસ્તુને ટચ થયો એટલે અશુદ્ધિ જ્યાં પડી છે, અવળી માન્યતા જ્યાં પડી છે એ માન્યતા જેટલી જેટલી સવળી થતી જશે એટલું શું થતું જશે? તો કે ભાઈ આ ચોખ્ખું થતું જોઈશે. જોવા જાણવામાં શું છે? તો કે ભાઈ આ મન વચન કાયની જે પણ ક્રિયાઓ છે એને કે તું જો, પણ હું કરતો નથી એ ખાલી તું એની પર એ કરે. એટલે એક જાતનું શું થયું કે અભ્યાસ છે. આપણે શું કીધું એને? અભ્યાસ છે. પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવા માટેનું એક સ્ટેપ. પ્રતિક્રમણ પણ એક સ્ટેપ છે. ભાઈ જ્યાં જ્યાં ચૂક્યો હોય ત્યાં તું શું કર? તો કે ત્યાં પ્રતિક્રમણ કર. અને પછી આગળ શું આવે? તો કે આ જોવા જાણવામાં રહે. જોવા જાણવામાંથી પણ આગળનું સ્ટેપ ધીરે ધીરે આવતું જશે. સમજાય ને? કે પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિર થઈને. એટલે આ કરવું છે, આ કરવું છે. એની વખતે જે વખતે આપણને જે સેટ થાય એ પ્રમાણે આપણે એનો ઉપયોગની ગોઠવણી રાખવાની. આમાં આ કરવાથી વધારે ફાયદો છે અને આ કરવાથી વધારે ફાયદો છે એવું નથી હોતું. મુદ્દે તમારો ઉપયોગ શેમાં રહે છે એ જ વસ્તુ અગત્યની છે એવું સમજાય છે મને. સમજાય ને? કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ બહારની ક્રિયામાં જે ચાલી રહ્યું છે તેને હું જોવું જાણવું છું. એનો કઈ પણ વસ્તુનું હું કરતા છું નહીં. દાખલા તરીકે આપણે પાણી પીતા હોય, આ ખાતા હોય, બરોબર છે? તો ખાતા હોય તો આપણે શું છે કે જેમ બહાર આપણે કબૂતરું હોય, કબૂતર ઘરની બહાર કબૂતર ત્રણ કરતું હોય અને આપણે રૂમમાં બેઠા બેઠા જોઈએ તો આપણને શું થાય? કશું થાય ખરું? કશું ના થાય. કારણ કે એ અલગ છે અને આ અલગ છે. તો કેવી આપણે અંદરની દ્રષ્ટિ કરવાનું કે આ ખાનાર છે બહારનો ભાગ એ એટલું દૂર છે પણ આપણને એનાથી નજીક લાગે છે. સમજાય ને? એવી જ રીતે તમે પાણી પીતા હોઈએ, જેમ નદી હોય, તમારું ઘર આપણે નદીના પ્રવાહમાંથી આમ વહેતું 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 આમ જતું હોય, બરોબર છે? અને તમે રૂમની બાલ્કની માંથી બેઠા બેઠા જોતા હોય તો શું થાય તમને?
મજા આવે ને એવી રીતે આમ પાણીનો ગ્લાસ ગટગટાવતા હોય તો ભાઈ ઉપરથી ઝરણું વહ્યું અને સીધું નદીમાં ગયું. આટલું દૂર છે પણ આ તો આપણને સામીપા ભાવને લીધે આપણને નજીક લાગે છે. સમજાય ને તમે એટલે આપણે જેટલું જેટલું એનો અભ્યાસ કરીએ ને અલગ અલગ રીતે કે ભાઈ આ રીતે હું જુદો છું, આ રીતે જુદો છું, એમ કરતા 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 એ અભ્યાસ ધીરે ધીરે અભ્યાસ થઈ જશે એનો. સમજાય ને? સરસ દાખલો આપ્યો, બહુ સુંદર. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. દીપકભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે બહાર નીકળવાનું થાય આમ રોજબરોજના સંજોગોમાં તો આપણે આમ રિક્ષામાં, બસમાં બધું બેસવું પડે, ટ્રેનમાં. જોકે અત્યારે તો લોકડાઉન છે એટલે બધું, પણ એ ક્યારેક એવું કઈ ભીડમાં હોય અને પછી કોઈ આમ કોઈ લેડીઝ નજીક આવી જાય આપણને, તો આપણે તો શુદ્ધાત્મા તો એ કેટલા વર્ષોથી હોય, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ શુદ્ધાત્મા છે, એ બધું આપણું ગોઠવણ તો કરી નાખીએ આપણે, જ્ઞાનના વાક્ય હોય બધું હોય, પણ તે છતાં ટુ એન્ડ ફ્રો એટલે ક્યારેક આમ સમજો કે આમ સેજ વિકાર જેવો આવી જાય, પછી આપણે શુદ્ધાત્મા જોઈએ તો પછી એની અસર થાય ખરી એમ ફાઇલ સામે વાળી વ્યક્તિ પર. આપણે શુદ્ધાત્મા જોઈએ તો એની અસર થાય ને એમ. એ મારો પ્રશ્ન હતો કે આપણે એને શુદ્ધાત્મા તરીકે જોઈએ તો એની ઇફેક્ટ તો થાય જ છે ને એમ. એટલે હા થાય ને. હા, એટલે પછી એને અસર થાય એટલે એ પણ પછી આમ થાય કે ના કંઈક છે એવું ખરું ને. એટલે આ મારે અમુક કેસોમાં શું થાય કે પછી આમ ટુ એન્ડ ફ્રો થયા કરે, આખું કલાક વીતી જાય પછી આમ એવું હોય એવા સંજોગો, તો પછી આપણે ત્યાં કેવી રીતે એલર્ટનેસ રાખવાની આખી એમ જોવા જાણવાનું ત્યાં પ્રક્રિયા શું હોય ત્યાં? ના, જો દાદા ભગવાને સ્પેશિયલ આ કેસમાં કીધું છે કે ભાઈ તમારે આ વિષય સંબંધી બાબત હોય ત્યારે એમાં જોવા જાણવા કરતા પ્રતિક્રમણ તમારા માટે ઉત્તમ વસ્તુ છે. પહેલું પ્રતિક્રમણ પછી તો કે જ્યાં પણ જગ્યાએ કોઈ પણ જગ્યાએ ચીજ ચોંટ્યું હોય તો એને પહેલા 3 વિઝનથી તમે સાફ કરી નાખો. શું કરો? 3 વિઝનથી સાફ કરી નાખો. અને પહેલા પેલું સ્થૂળમાં તો જે દાદા ભગવાને આખી જે વસ્તુ કીધી છે તો કે તમે કોઈ સ્ત્રીને અડ્યા હોય ને તો એ ભાગ તમારા હાથેથી ખંચેરી નાખવો પડે પહેલા, એટલે એને પરમાણુની ઇફેક્ટ હોય છે. શું હોય છે? હાથેથી ખંચેરી નાખવું પડે એટલો ભાગ. એટલું બધું દાદા ભગવાને બધું અંદર શીલદર્શક ચોપડીમાં ઘણી રીતે બધું વર્ણન કર્યું છે. તો કે આ બધી બાબતોમાં પહેલામાં પહેલો આપણો નિશ્ચય કામ કરે છે. શું કામ કરે છે? આપણો નિશ્ચય કામ કરે છે કે ભાઈ આ બધી બાબતોમાં મારે ચોખ્ખા રહેવું છે. બરોબર છે. પછી હવે એને ઇફેક્ટ થશે એ જોવાનું નથી, પણ આપણને મય શું ઇફેક્ટ થાય છે તો કે આપણને અંદર ગમવાપણું લાગ્યું તો કે ત્યાં આપણો મય રોગ પડેલો છે. સામેવાળાનું જોવાની જરૂર અત્યારે આપણે નથી. સમજાય ને? અંદર કે ભાઈ આપણને 1 કલાક પછી પણ એ વસ્તુ યાદ આવે છે તો કે એ વસ્તુ શું બતાવે છે કે આપણી અંદર મય રોગ પડેલો છે. રોગ શેમાં પડેલો? આપણી અંદર એટલે ફાઇલ નંબર 1 માં પડેલો છે કે અવળી ભ્રાંતિ અંદર ફિટ થઈ ગઈ છે. તો કે એને હવે શું કર? તો કે એ સવડી કરી નાખો. તો કે દાદા ભગવાનની શક્તિએ અથવા સિમંદર સ્વામી ભગવાનની શક્તિએ તો કે એના પહેલામાં પહેલું આપણે શું કરવું પડે? એની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમને જોયા નહીં અને આ પેકિંગને જોઈ અને હું આ મારું ચિત્ત ત્યાં ચોંટી ગયું એ બદલ હું માફી માગું છું. અને પછી એ 3 વિઝને કરી અને ધીરે ધીરે કરીને શું કરવું પડે? શૂટ ઓન સાઇટ જ કરવું પડે આમ તો, પણ કદાચ લાંબુ ચાલ્યું હોય તો પણ એની માફી માગીને નીકળી જવું આપણે. સમજાય ને? એને શું થશે એ વિચારવાની જરૂર નથી. એ બધો પ્રભાવ તો ધીરે ધીરે જેટલી આપણે અંદર એ આવશે ને પ્યોરિટી, એટલી વસ્તુનો પ્રભાવ ઓટોમેટિક જ પડતો જાય. અને પ્રભાવ પાડવા જવાની જરૂર નથી આપણે કે એને શું થશે, શું વિચારશે. એ બધા મય અંદર મન આપણું કેવું છે એ લપટાવનારું અંદર પડેલું છે. એ આવું બધું બતાડ કરે. શું કરે? અંદર આવું
બતાડ કરે એટલે જ્યારે પણ વિચાર આવે ને તરત જ ઓન ધ સ્પોટ ત્યાંથી કાપી નાખવું પડે. આપણે શું કરવું પડે? તરત ને તરત કાપી નાખવું પડે. ભાઈ આમાં લાંબો વિચાર કરવાની જરૂર પછી એ પ્રમાણે આપણે પ્રગતિ કરીએ અને પછી આપણને કશું અસર એટલે અસર ન થાય. પછી એ રીતના સંજોગો આપણને ભેગા થાય. એ રીતના સંજોગો ભેગા થાય. એ રીતના જ ભેગા થાય કે પછી તમારે એ રીતનો વ્યવહાર જ ઉભો ના થાય કોઈ જાતનો. સમજાય ને? બરાબર. બરાબર દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જસ્ટ 2 મિનિટ આ દીપકભાઈ ની વાત પર થોડું એડ કરવું છે. દીપકભાઈ છો? જય સચ્ચિદાનંદ. હા. તમારી બાજુમાં કોઈ રક્તપિત્ય આવીને ઉભો રહે તો તમે કેટલી વાર ઉભો રહ્યો ત્યાં? ના, તો તિરસ્કાર થાય પછી. તિરસ્કાર કે ત્યાંથી ભાગી છૂટો? ભાગી છૂટો. એટલે મંડપમાં બેનને લાવે છે ને ત્યારે પણ કહે છે કન્યા પધારો સાવધાન. તો તમારે સાવધાન થઈને ત્યાંથી ખસી જવાનું હોય. કારણ કે મહાત્મા થયા એટલે ભગવાનની ભાષાના બ્રહ્મચારી થયેલા કહેવાય. અને મહાત્મા એટલે પરણેલા હોય તો એક પત્ની વ્રત વાળા જ હોય, નહીં તો મહાત્મા નથી. એટલે રક્તપિત્ત વાળો માણસ બાજુમાં આવીને ઉભો રહી ગયો હોય ને એવી રીતે ત્યાંથી ખસી જવાનું. હું તમને મારી વાત કરું છું. ગમે તેવી ભીડ હોય ને, મુંબઈની ટ્રેનની ભીડ તો તમે જાણો જ છો ને, ત્યાં મને ખસવાની જગ્યા મળી જતી હતી. એટલે આના પરથી તમે સમજી જજો. દાનત બાનત ખાડામાં ગઈ, રક્તપિત્યો બાજુમાં ઉભો રહ્યો, એમ આવી ગયો એમ કરીને ત્યાંથી ભાગી છૂટજો. સમજાયું? ઇમેજન કરવાની આપણે. કઈ અરે ઇમેજિન નહીં, છે જ રક્તપિત્ય છે કરીને ભાગી જવાનું ત્યાંથી. બરાબર. કારણ કે એના માટે બીજો કોઈ ઉપાય નથી. બરાબર. સમજાઈ ગયું? જય સચ્ચિદાનંદ. સામાયિક માટે આપણે છૂટાપડાના સામાયિક સાથે પહેલી કલમ બહુ મહત્વની છે. વાણીનો વ્યવહાર આખો દિવસ ચાલતો જ રહે છે અને વાણી એટલે અહંકારનું ઉઘાડું એક્સપ્રેશન, વક્તવ્યપણું છે. એટલે એ વાણી કોઈને જોડે પણ એ કહેવાનો વારો આવે છે તો ત્યાં ક્યારે કઈ રીતે સામાનો અમ ડૂબાઈ જાય એ કહેવા એવું જ નથી. સારી રીતે કે તોય વાગી જાય, ગુસ્સામાં કે તોય વાગી જાય, કશું મને કશું કોઈ કહેવું નહીં. આ એક બધાને અંદરથી હોય અને કોઈ પણ કહે ને એટલે અંદર એક વખત મગજ ફરી જ ગયેલું હોય. એટલે એક વસ્તુ ધીમે ધીમે કરીને આપણે એમાંથી નીકળવાનું છે. પણ આ બધું અંદર બધો ભરાયેલો બધો કચરો છે ને તે નીકળે એટલે આપણે ત્યાં પોતાને જોવાનું કે ક્યાં એ કલમ સચવાય છે કે નથી સચવાતી ને પ્રતિક્રમણ રાખવાનું. એટલે એના ઉપર આપણે આજે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીશું. હું બોલાવું છું. શું કારણ દીપક આનંદજી ફોલો કરજો. રાઈટ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આ નામધારી દેહધારી દીપક આનંદથી જ્યાં જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે, તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક
મારી જાગૃત અંતરાત્મા દશામાં મારી જાગૃત અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ હું શ્રી આત્મા છું. સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા 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 છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓબ્ઝર્વ કરશો તો ખબર પડશે કે એટલું નાનું બધો ઘરના સાથેના ઓફિસમાં બધાનો વ્યવહાર થાય છે ત્યાં એ વાણી શાદ્વાત તો આપણી છે જ નહીં, અને જ્યાં વાણી શાદ્વાત નથી ત્યાં સામાને વાગ્યા વગર રહેવાની નથી. એટલે ત્યાં આપણે ઉપયોગ રાખીએ, ગોઠવણી કરીએ કે આપણે આ રીતે રાખીશું. વાણી સામાન્ય દુઃખ ના થાય, એમને અનુકૂળ થાય એવી બોલવાની શક્તિ આપો. દાદા કંઠે બિરાજો. ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવો છે, પહેલી કલમ ચૂકવી નથી. આ બધું આના બધા ગુણાકાર ભાગાકાર કરીને પછી આપણે વ્યવહાર કરવાનો, જે થાય તે સંભાળ નિકાલના હેતુ જ કરીને, અને પછી જે કંઈ ભૂલો થાય જે થવાની જ છે, કારણ કે બધો કચરો જેવો છે મટીરિયલ. તો એમ કરતા કરતા એમ દાદાએ શું કીધું, અમે અમારી જાતને બધાની વચ્ચે મૂકી દઈએ, પછી લોકો જે રીતે બોલાવે તે રીતે વાણી અહીંયા ટેપ રેકોર્ડ વાગે અને અમે એના પર જાગૃત રહીએ ક્યાં ક્યાં ભૂલો થાય છે, અને ભૂલો ચોખ્ખી કરતા કરતા અહીંયા અમે પહોંચ્યા છે. એમની દશા હતી જ્ઞાની પુરુષ તરીકેની. અને છેલ્લા એ દશા 4 ડિગ્રી માની એમ કીધું તો 2.5 ડિગ્રી પૂરી થઈ ગઈ, હવે તો 1.5 ડિગ્રી બાકી છે. એટલે આપણે સમજી શકીએ કે કેટલું વાણીના વ્યવહાર પર જરૂરી થઈ રહી છે, કારણ કે હવે બધો ઇન્ટરેક્શનલ વ્યવહાર બધો વાણીના ધોરણે જ હોય છે વધારે કરીને. ત્યાં આપણે આ ઉપયોગથી અને એના પ્રતિક્રમણ જેમ જેમ થતા જશે તેમ તેમ વાણી બહુ નોર્મલ અને બેલેન્સ નીકળતી જશે. પછી છટકી જાય એવું ચાલે નહીં, હું કંઈ પણ બોલીશ એવું ચાલે નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. હસમુખ આનંદજી શ્રીમંત બોલાવો. બંને આનંદજી પ્લીઝ ફોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ.
नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।